हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की आगामी एग्जाम्स के लिए तैयारियां बेहतर चल रही होंगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, हिमानी के अपरदन से और हिमानी के निक्षेप से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में आज के सेशन में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला है जिसमें मैंने पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ आपको बताई हैं कि पवन के अपरदन और निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसमें जैसे आपका छत्रक शिला हो गया और ज्यूगेन हो गया, यारडांग हो गया, आपका इंसिलबर्ग हो गया, भूस्तंभ हो गया आपका, इत्यादि शिलाकृतियाँ पवन के द्वारा निर्मित होती हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो हिमानी के अपरदन के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हिमानी के निक्षेप से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। देखिए दोस्तों, हिमानी के अपरदन से सबसे पहले आपकी यू आकार की घाटी बनती है। ठीक है, यू आकार की घाटी आपकी हिमानी के अपरदन से बनती है। दरअसल होता क्या है, इसमें सबसे पहले ये यू आकार की घाटी जो है, सबसे पहले नदी आपकी जो नदी होती है, तो नदी आपकी वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, ये नदी ने वी आकार की घाटी बनाई। इसी वी आकार की घाटी में जब हिमानी बहती है, कभी हिमानी के जो हिमखंड होते हैं वो जब बहते हैं, तो इसका जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो अभी तो संकरा है, लेकिन जब इसमें हिमखंड बहते हैं तो इसका जो ये बेस होता है ये चौड़ा होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये ऐसा हो जाता है पूरा यू आकार का। ठीक है, मतलब इसका ये बेस अपर्दित होकर चौड़ा हो जाता है और ये पूरी यू आकार की घाटी बन जाती है। ठीक है, यानी वी आकार की घाटी जो आपकी अपर्दित होकर यू आकार की घाटी में चेंज हो जाती है, तो ये आपकी यू आकार की घाटी बन जाती है। तो जो यू आकार की घाटी है आपकी, वो हिमानी के द्वारा बनती है। ठीक है, यू आकार की घाटी हिमानी के द्वारा बनती है। अगला इसमें है लटकती घाटी। तो लटकती घाटी भी हिमानी के अपरदन के द्वारा बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जैसे ये आपका यू आकार की घाटी हो गया मेन। ठीक है, ये आपकी यू आकार की घाटी हो गया और यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, इस पे ऐसे लटकी हुई होती हैं ये, तो ये आपकी लटकती हुई घाटियाँ ऐसे नीचे के लिए लटकी हुई होती हैं मेन घाटी पे, तो ये आपकी लटकती हुई घाटियाँ बन जाती हैं जो आपकी हिमानी के अपरदन के द्वारा ही बनती है। उसके अलावा आपका सर्क हो गया, तो सर्क भी हिमानी के अपरदन के द्वारा बनता है और ये कुर्सी के आकार का होता है। ठीक है, सर्क आपका ऐसे बनता है, ये हो गया आपका, और ये वाला जो एरिया हो गया आपका ये कटा हुआ, ये सर्क होता है। इसको हिमानी इसको अपरदित करके काट के बनाती है, तो आपका सर्क जो स्थलाकृति होती है वो आपकी हिमानी के अपरदन के द्वारा ही बनती है। उसके अलावा आपका टार्न हो गया, तो टार्न जो स्थलाकृति है वो भी आपकी हिमानी के अपरदन के द्वारा बनती है। अगली स्थलाकृति आपकी हार्न हो गई, हार्न हो गई, आरित हो गई। ठीक है, हार्न आपका कैसा बनेगा, हार्न आपका जैसे ये आपका पर्वत, ये आपका पर्वत शिखर है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसको। जैसे ये आपका पर्वत शिखर है, उसके बाद ये गया आपका ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो ये आपका जो टॉप पे होगा ये आपका होगा हार्न, हार्न स्थलाकृति हो गया नुकीला भाग, और ये किनारे पे आपका सर्क बन जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग आपका सर्क हो जाएगा और टॉप पे जो है ये आपका हार्न हो जाएगा। ठीक है, तो हार्न और सर्क मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आरेत जो स्थलाकृति होती है ये भी होती है, ये आपकी कंघी की तरह होती है आरेत स्थलाकृति। ठीक है, तो ये भी हिमानी के अपरदन के द्वारा ही बनती है। लगातार जब सर्क बनते हैं, तो लगातार जब सर्क बनते हैं तो उससे आपकी आरेत स्थलाकृति का जन्म होता है। ठीक है, तो आरेत मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपका नुनाटक हो गया, तो नुनाटक स्थलाकृति जो आपकी द्वीपीय टीले होते हैं ये हिम क्षेत्र में। ठीक है, द्वीपीय टीले होते हैं हिम क्षेत्र में और ये आपके हिमानी के अपरदन के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका हिमसोपान हो गया, यानी हिमानी के हिमसोपान आपके कैसे बनते हैं। हिमसोपान मतलब सीढ़ियों के शेप में जो है इसका अपरदन होता है, ये आपका हिमानी के द्वारा अपरदित क्षेत्र है और ये सीढ़ी नुमा होता है, इसलिए हिमसोपान इसको कहते हैं। रासमोटानी या भेड़ पेटिका या मेष शिला आपकी हिमानी के अपरदन के द्वारा बनती है और इसकी जो आकृति होती है, भेड़ की पीठ आपने देखी होगी कैसे होती है। ठीक है, भेड़ की जो पीठ होती है वो ऐसे जो रुईदार होती है, वैसे ही ये स्थलाकृति बनती है। तो रास मुटाने या भेड़ पेटिका या मेष शिला जो आपका
इसी के द्वारा ही बनता है, हिमानी के अपरदन के द्वारा। उसके अलावा टार्न मैंने आपको बता दिया है कि टार्न आपका हिमानी के अपरदन से बनता है। उसके अलावा आपका फ्यूड हो गया, तो फ्यूड आपका हिमानी के अपरदन से ही बनता है। हिमानी के अपरदन द्वारा निचला करती है फ्यूड, तो फ्यूड आपकी हिमानी के अपरदन के द्वारा ही बनती है। निक्षेप वाली शिलाकृति हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका हिमूल निर्मित पहाड़ियाँ या टिल मैदान आपके हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका इसमें ड्रमलिन होता है, और ड्रमलिन जो आपका उल्टे नाव की आकृति होती है, ड्रमलिन की ऐसे बनता है ड्रमलिन आपका, ठीक है। और ड्रमलिन को एग बास्केट ऑफ टोपोग्राफी यानी अंडे की टोकरी भी ड्रमलिन को कहते हैं। और ये आपकी निक्षेप से बनने वाली शिलाकृति हो, अवक्षेप मैदान हो गया आपका। और उसके अलावा आपका केम हो गया, हिमानी निर्मित शिलाकृति। और एस्कर हो गया, ठीक है। एस्कर आपका इम्पोर्टेंट है, एस्कर भी आपका हिमानी के निक्षेप से बनने वाली शिलाकृति है। तो दोस्तों अब हम इनकी थोड़ा इमेज देखेंगे। कार की घाटी आपने देख लिया होगा, ऐसे बनती है ये, और ये बीच में हिमानी के अपरदन से बनती है, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, इसमें ये आपकी है यू आकार की घाटी, और ये आपकी लटकती हुई घाटी हो गई। देखिए मैंने बोला था आपको, किनारे पे है जो ये लटकती हुई घाटियाँ होती हैं, ठीक है। और ये बीच में आपकी मेन होती है यू आकार की घाटी। उसके अलावा आपका ये हो गया एस्कर बोलते हैं इसको। और ऊपर जो है आपका वो ड्रमलिन है, जो उल्टी नाव की आकृति का आकार का होता है, तो ड्रमलिन हो गया और एस्कर आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका हो गया ये जो टॉप पे होता है, ये आपका हार्न हो गया। ये किनारा जो कुर्सी के आकार का होता है, ये आपका सर्क हो गया। ये हिमानी के अपरदन से ही बनता है, ठीक है। उसके अलावा आपका पेटरनास्टर झील हो गया, जो आपका ये होता है। और ये आपका हिमसोपान हो गया सीढ़ियों की तरह। तो ये आपका पेटरनास्टर झील और हिमसोपान आपका दोनों के दोनों हिमानी के ही द्वारा बनता है। बाकी ये ड्रमलिन हो गया, जो आपका उल्टी नाव के आकार का होता है, जिसको अंडे की टोकरी भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।